about sulfur, molecular mass of acid. Molecular mass of सल्फर 8 इस तरह से लिखा हुआ है। अगर मैं सल्फर का सिंबल देखूं 16/32, सल्फर का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से होता है। 16 एटॉमिक नंबर है और 32 जो है वो एटॉमिक मास है। इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 8। एक सल्फर का मास कितना होता है? 32। तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि कितने एटम है उसके अंदर। मॉलिक्यूलर मास भी कैसे आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 8 × 32। इस मॉलिक्यूल में 8 सल्फर के एटम है। एक एटम का मास जो है वो 32 है। तो 8 को हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट वुड बी 8 × 2 = 16 and 1 carry 24 and 1 that is 256 MeV. Clear? So this is the way how we can calculate the molecular mass of the sulfonate. And then the next is how to calculate the molecular mass of the P4. अब P4, what is P4? That is the phosphorus. P क्या है? phosphorus. और phosphorus की मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 4. यहाँ पे एटम्स कितने हैं? एटम्स इन P4 इज इक्वल टू 4। कितने एटम है? 4 एटम्स है। अगर हमें उन्होंने बुक में दिया हुआ है कि जो एटॉमिक मास है सल्फर का, सॉरी फॉस्फोरस का, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इट इज गिवन, हमें गिवन है दैट इज द 15 दिया हुआ है। अगर हम सिंबल लिखें तो P और सॉरी 31 मास दिया हुआ है, 31 दिया है, तो 15 and 31 ये इसका सिंबल हो जाएगा। एक एटम का जो मास है वो 31 है, तो 4 एटम का कितना होगा? दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को हम सिंपली एब्रिवेटेड कर देते हैं mm, दैट इज 4 × 31 and you can simply multiply 4 1s are 4 and 4 3s are 12 and that is the 124 MeV. So this is the way how we can calculate the molecular mass of the phosphorus P4. P4 means 4 एटम फॉस्फोरस के जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल देते हैं फॉस्फोरस का। इसी तरह से जब 8 एटम सल्फर के आपस में कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल देते हैं सल्फर का। तो हम एक सल्फर के सिंगल जो एटम है, यहाँ पे ये सिंगल एटम है, ये जो है सिंगल एटम रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये सिंगल एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये मॉलिक्यूल है। व्हाट इज दिस? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 8। तो हम 8 से 32 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही ये हमारा सिंगल एटम है। ये क्या है? सिंगल एटम। सिंगल एटम को हमने रिप्रेजेंट किया है, सिंगल एटम। और ये क्या है? मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, एक एटम का 31 मास है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से आ गया। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द निट्रिक एसिड? सो निट्रिक एसिड का जो है फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। निट्रिक एसिड जो है, निट्रिक एसिड को हम क्या कहते हैं, किस तरह से लिखते हैं? निट्रिक एसिड को हम लिखते हैं HNO3। ये मॉलिक्यूल फॉर्मूला है। एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो निट्रिक एसिड में कौन कौन से एलिमेंट है? एलिमेंट्स इन निट्रिक एसिड कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, इसका सिंबल कैसे होता है? 1/1। और कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम लिखते हैं 7/14। ये सिंबल है, ये प्रीफिक्स्ड है। आप किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अगर आप बुक में
या किसी भी इमेज को देखते हैं तो ये फाइंड लाइक दिस, ये प्रीफिक्स्ड है, ये हमें याद करने पड़ते हैं। एंड देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो O एंड 8 एटॉमिक नंबर और 16 उसका मास है। क्लियर। इस फॉर्मूले में मेरे पास हाइड्रोजन का एक ही एटम है, तो 1 मल्टीप्लाई विद 1 मास है। दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो गया, तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली डू प्लस हियर। नाइट्रोजन के एक ही एटम है, 1 मल्टीप्लाई विद 14। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट हो गए एंड वी आर हैविंग 3 मल्टीप्लाई, एक का 16 है तो 3 का कितना होगा। अब हम क्या करेंगे फर्दर, 1 प्लस 14 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी आर हैविंग 48, और अगर आप इसे प्लस करते हैं तो 15 प्लस 48, 8 प्लस 5 दैट इज 3, 13 एंड 1 कैरी दैट इज 63 MU। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास जो है वो नाइट्रिक एसिड का भी निकाल सकते हैं। एंड सेम नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिंपल HCl। हाइड्रोजन का सिंबल अगर हम लिखे H11, क्लोरीन का लिखे तो 1735, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एक ही एटम है, 1 मल्टीप्लाई विद 1, दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो गया प्लस, क्लोरीन का जो मास है वो 35 है, एक ही एटम है, मल्टीप्लाई विद 35, 1 प्लस 35, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड व्हाट वी आर हैविंग 36 MU, ऐसे लिख सकते